ग्रेस मार्क वगैरह मिलना चाहिए बिकॉज द पेपर लेवल वाज सो डिफिकल्ट। कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था एंड द क्वेश्चन विच वाज टफ आई अटेम्प्टेड दैट एंड विच वाज इजी आई लेफ्ट दैट। इतना डिफिकल्ट तो ना जनवरी में आया था ना सितंबर में आया था, ना इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स दिए थे कि आप पढ़ने में ही पूरा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आंसर्स नहीं आ रहे थे। Hello everybody, so this is Stuti, a CA aspirant, and in this video I am going to give you the review of CA Foundation exams which were held on May 2025. Okay, so this video will be helpful for the students who are going to give their exams of CA Foundation in September 25 or January 26. Okay, now let's talk about the first paper, that was of accountancy. So if I talk about the first paper, the difficulty level of this paper was average. It was not too tough and not too easy. So all the questions were inside from the modules only. तो अगर किसी बच्चे ने मॉड्यूल अच्छे से की हुई है तो he or she can easily score around 65 to 70 marks. Okay, now 2 questions of this paper was difficult and rest all were average. तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन इस एग्ज़ाम से है अराउंड, मेरे लीस्ट एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो 45 एंड अगर मैक्सिमम की बात करें तो 55 to 60. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पेपर, दैट वाज ऑफ बिजनेस लॉ. सो द डिफिकल्टी लेवल ऑफ बिजनेस लॉ पेपर वाज अबव एवरेज. कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे कि इसमें पूछा क्या जा रहा है आपसे, इवन आपने पूरा चैप्टर अच्छे से किया हो, ठीक है. एंड कुछ क्वेश्चंस वर डायरेक्टली आस्क्ड, अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको हिंट मिल जाएगी कि उसमें क्या हमें आंसर देना है. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरा पेपर बहुत अच्छा नहीं गया एंड बहुत ख़राब भी नहीं गया, मेरा पेपर एवरेज गया है. तो मुझे इसमें एक्सपेक्टेशंस हैं अराउंड 50 to 60, मतलब 50 से 60 के बीच में मुझे एक्सपेक्टेशंस हैं और मैंने इसमें अराउंड 85 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पेपर, दैट वाज ऑफ मैथमेटिक्स. ओके, सो मैथमेटिक्स का पेपर वाज जस्ट ब्लास्ट. मतलब इतना टफ पेपर तो मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाए थे मुझे किसी में नहीं मिला. इवन मैंने सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स के ही लगाए थे बिकॉज उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम मैनेजमेंट का इशू था कि एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं और टाइम मैनेजमेंट का इशू है, ठीक है. मैंने 5 to 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाए थे एंड टाइमर लगा के 2 घंटे का. उसके बाद भी आई वॉज अनेबल टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चन करेक्ट इन दिस पेपर. इसकी बात करें तो डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ दिस पेपर ऑफ मैथ्स वॉज सो हाई. मतलब इतना डिफ़िकल्ट तो ना जनवरी में आया था, ना सितंबर में आया था, ना प्रीवियस ईयर जून में आया था, बट दिस टाइम इट वॉज डिवास्टेटेड. ओके, सो इसमें मोस्टली सभी बच्चों को यही प्रॉब्लम हुई कि उन्हें बहुत टफ लगा. इवन लॉजिकल रीजनिंग वॉज ऑल्सो सो टफ, मतलब वो भी नहीं समझ आ रहे थे, ऊपर से इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स दिए थे कि आप पढ़ने में ही पूरा आपका टाइम वेस्ट हो जा रहा था. उसके बाद सॉल्विंग में आंसर्स नहीं आ रहे थे, ठीक है. एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे इसमें एक्सपेक्टेशंस हैं अराउंड 47 to 50 के बीच में. एंड अगर इसमें कोई ग्रेस मार्क वगैरह मिलता है, जो कि मिलना चाहिए बिकॉज द पेपर लेवल वॉज सो डिफ़िकल्ट, I can get around 55. Okay, now let's talk about the last paper, that was economics. मतलब जितना मैथ्स का पेपर टफ था, इकोनॉमिक्स का पेपर उतना ही इजी था. इकोनॉमिक्स पेपर वॉज सो इजी, मतलब अगर किसी बच्चे ने अच्छे से कुछ चैप्टर्स भी कर रखे हैं, मतलब 4 to 5 चैप्टर्स भी कर रखे हैं, तो ही और शी कैन ईजिली स्कोर अराउंड 40 to 45 मार्क्स. इतना इजी था. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरा पेपर अच्छा गया है. मतलब जिस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन की थी इकोनॉमिक्स की, एंड मैंने इकोनॉमिक्स को सबसे कम प्रेफरेंस दिया था बिकॉज मुझे ऐसा था ना कि इकोनॉमिक्स थोड़ा सा इजी होता है, तो मैंने सबसे कम टाइम इसी को दिया था. एंड इसमें भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाए थे, बट इसमें मैंने 3 to 4 लगाए थे. एंड मेरा पेपर अच्छा गया है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इन दिस पेपर अराउंड 70 to 75 मार्क्स. 70 तो मेरे आ ही जाएंगे एंड 4 to 5 मार्क्स का मुझे डाउट लग रहा है, वो शायद आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते. सो दिस वॉज माई रिव्यू अबाउट दीज पेपर्स. एंड देखो, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल कि जो भी मैं बोल रही हूँ वही होगा, बट मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसने एग्ज़ाम्स दे रखे हैं, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है, जिसके बेस पे, अपने आइडिया के बेस पे मैं बता रही हूँ कि मुझे इन एग्ज़ाम्स का एक्सपीरियंस कैसा लगा. तो ओवरऑल बात करें तो डिफ़िकल्टी लेवल तो था इस अटेम्प्ट में,
बट कुछ पेपर्स जैसे इकोनॉमिक्स तो उन्होंने थोड़ा सा कम बना दिया, एंड लाइक मैथ्स उन्होंने थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल हाई कर दिया। बाकी अकाउंट्स एंड लॉ का डिफ़िकल्टी लेवल वॉज ओके ओके। नाउ डू लेट मी नो कि आपके एग्जाम्स कैसे गए। मेरे तो आपने जान ही लिए, एंड अपने भी एक्सपेक्टेड मार्क्स बताना। And if you find that this video was helpful, so please like to this video and subscribe to my channel and comment करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, and कोई अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो वो भी कमेंट करके बताना, बिकॉज अभी अभी वीडियोस बनाने स्टार्ट किए हैं तो थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ। बाय बाय।